लोग अपने मैप पे फिगर आउट कर रहे थे कि हमने कौन सी बस लेनी है, कि जिस बस में हमने एक्चुअली जाना था वो हमसे मिस हो गई। और गर्मी इतनी थी, हाय अल्लाह, इतना हमारा हशर हो गया गर्मी से, पसीने से बुरा हशर हो गया था हमारा। अब हमने अपने फोन पर चेक किया तो हमें पता चला कि नेक्स्ट बस आनी है 10 मिनट बाद। हम लोग चलते चलते पहुंचे जो वेटिंग एरिया, और वहां पर भी बिल्कुल जगह नहीं थी, इसलिए गर्मी से हमारा तो बुरा हशर हो गया। अब फाइनली हम अपनी बस में बैठ चुके हैं और हमारे 13 स्टॉप्स बाद हमारा फाइनल स्टॉप है। तो आप लोग गेस करें कि हमने कहाँ पर जाना है आज के दिन। आज जिस जगह पे हम आए हैं इसकी लोकेशन है जुमेरा बीच रोड पे, जुमेरा 1 दुबई में। और क्या कहते हैं, ये बिल्कुल मिनी यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। अभी आप लोग आगे जाएं, मेरी ये डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा ये हम कहाँ पर आए हैं। ये मर्काटो मॉल है जो कि 2002 में बना था, और ये काफी ज्यादा प्यारा मॉल है जिसके मैंने वीडियोस में देखा था। अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जो इसकी हाइप है वो सच में है कि नहीं है। हम एंटर ही हो रहे हैं तो ये देखिए हमें कितना प्यारा सा फाउंटेन नजर आया है। इसके साथ वो स्ट्रीट लाइट्स भी इतनी एलिगेंट सी लग रही हैं जैसे यूरोप की कोई सिटी हो। अब हम सीधा अंदर अंदर जाएंगे। देखिए डोर का भी इस तरह से एलिगेंट सा स्टाइल है, बहुत ज्यादा प्यारा सा, एंड लुकिंग वेरी प्लेजेंट टू माय आईज। ये अब मैं एंटर हो गई हूँ तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं किसी खूबसूरत और पुराने से यूरोप के शहर में एंटर हो गई हूँ, और बिल्कुल वैसी की वाइब्स आ रही है मुझे। और इस मॉल में एंटर होते साथ ही तमाम डिफरेंट किस्म के लाइफस्टाइल्स के लिए आउटलेट्स थे, ब्रांड्स थे, और ऐसा था कि आप कोई चीज लेंगे तो एंटीक ही होगी और अच्छी ही होगी। और बिल्कुल दुनिया की अलग टेंशन से आके बाहर यहाँ पर एक काम सा, पीसफुल सा माहौल था कि आप लोग शॉपिंग सुकून से कर सके। सबसे पहले एंटर होते साथ ही हमें मिलेंगे यहाँ पर 2 स्टाफ टॉयज के मैनिकिन्स जो कि हमें ग्रीट कर रहे होंगे। एक है यहाँ पे मेल और एक है यहाँ पे फीमेल, रोमियो, एंड दूसरे वाले का नाम था मार्को, जिसको मैंने अभी फिल्म नहीं किया। सबसे ज्यादा एंटर होने के बाद हमें नजर आता है स्टारबक्स। स्टारबक्स के बाकी सारे आउटलेट्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन ये वाला पता नहीं क्यों पीसफुल, विंटेज और काफी प्यारा सा लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था इस मॉल के बाहर लिखा हुआ है गुड वाइब्स ओनली। इस मॉल के 3 फ्लोर्स हैं और तीनों पे शानदार किस्म के आउटलेट्स हैं। ऐसे कि अगर आप बाहर से भी देखो ना और आप लोगों को कोई एक आधा मैनिकिन भी नजर आ जाए तो आप लोगों का दिल करेगा कि बस ले लो। मुझे लगता है इतना आई कैचिंग इन्होंने इसलिए बनाया है कि ये कोई इनकी मार्केटिंग की टेक्निक है कि लोग आए और बस कहें कि हमने लेना है तो लेना है। अभी इधर आगे जाके मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाती हूँ जिनको देख के मेरा दिल किया था कि बस ले लो। पाकिस्तान में और दुबई के सारे मॉल्स में जो ग्रोसरी स्टोर होता है वो मोस्टली होता है कारफोर। यहाँ पर है स्पिनीज, और ये भी अंदर से इतना विंटेज, और ऐसे लग रहा था ना जैसे आप कोई बचपन की नॉवल वगैरह पढ़ रहे हो, उसमें हो कोई करेक्टर्स हो जो कि इतनी पीसफुल सी मार्केट में जाके ना शॉपिंग कर रहे हो, वैसे को लग रहा था। बिल्कुल फार्मर्स मार्केट की तरह की लुक आ रही थी। यहाँ पर मैंने आपको सारे स्टोर्स की बाहर से इसलिए वीडियो दिखाई है क्योंकि अंदर जाके ना अलाउड नहीं होता। लेकिन ये देखिए ये मैंगो पे कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। यहाँ पर हर जगह ना इतने इतने प्यारे कॉर्ड सेट्स हैं जो कि लाइक लिटरली बहुत ज्यादा आई कैचिंग है, और इनकी लाइटिंग भी बहुत डिफरेंस है। मैंने तो बहुत ज्यादा पिक्चर्स ली। जैसे कि देखें ये है कोट सूट टाइप, और ये ऐसे लग रहा था कि कोई बिजनेस वुमेन आए और बस ले ले। इट वॉज मेंट टू बी फॉर समवन। उसके बाद हमारा आगे आया था ये एडिडास जो कि ओरिजिनल आउटलेट है, और यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे ट्रैक सूट्स थे और शूज थे और बहुत सारी चीजें थी। इसके अंदर भी हमें फिल्म करना अलाउड नहीं हुआ था। इस मॉल में तो एंटर होकर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी यूरोप की स्ट्रीट में हूँ। तो आगे जाकर पता चला कि इधर सच में स्ट्रीट्स और भी बनी हुई है, अंदर और भी स्ट्रीट्स है और भी वेज हैं। और यहाँ पे पहले तो आ रहा था आगे कोई पॉल रेस्टोरेंट जिसने मेरी ये आई कैच की, लेकिन वो इतना मुझे खास नहीं लगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मुझे नजर आया पुल एंड बेयर। यहाँ के कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये ऑलमोस्ट दुबई के हर मॉल में है ये वाला आउटलेट। ये थी कोई फ्लावर शॉप, इसका मुझे नाम नहीं याद पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर बुकेस बने हुए हैं, और ये देखिए टेडी भी बना हुआ है। फिर ये थी हैंडमेड ज्वेलरी का स्टोर जिधर मैं काफी देर खड़ी रही और मैंने एक आधी चीज ली भी। इधर देखिए हैंडमेड बच्चों की ज्वेलरी भी है। ये आगे जाके आ गया है दुबई का जोजो।
और इधर मतलब हर किस्म की कैंडीज थी, हर चीज थी। उसके बाद मैंने सोचा कुछ और आउटलेट्स भी हम गो थ्रू करते हैं, विजिट करते हैं। सबसे पहले मुझे नजर आया ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स। इधर की कैंडल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसके बाद ये एक और कैंडी स्टोर आ गया। इधर ड्राई फ्रूट्स थे, कैंडीज थी, और वो फट चॉकलेट्स होती है ना, वो भी थी। फिर मैं रुक गई इस फाउंटेन के पास, ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। और इनकी देखिए एस्केलेटर्स भी ऐसे हैं जैसे एक्चुअल रोमन एम्पायर की ना सीढ़ियां। अब हम चलते हैं ऊपर। इनका ग्राउंड फ्लोर भी है, लेकिन वो मैंने अभी विजिट नहीं किया। ऊपर जाके मुझे पता लगा कि अभी हमें शाम होने वाली है, जबकि मुझे लग रहा था कि अभी कोई टाइम गुजरा ही नहीं है। इतना प्यारा ये मॉल है कि आप फिरते जाओ, ना आप थकोगे, ना कुछ होगा, बल्कि आपका दिल करेगा कि आप और ज्यादा डिस्कवर करो। अभी इस मॉल की ना पूरी इतनी एक्सटेंडेड बिल्डिंग है, पूरी बड़ी बिल्डिंग है, जो कि हमने पूरी विजिट की भी नहीं है। ऊपर आते साथ ही आते हैं ये सारे फूड स्टोर्स, जो कि इतने विंटेज है। लाइक लिटरली मुझे लगा नहीं था कि फूड कोर्ट भी इतना विंटेज और इतना एलिगेंट सा हो सकता है। ये पूरा आइल अलग से है सिनेमा का। यहाँ पर है पॉपकॉर्न्स वगैरह की जगह और सारी टिकट्स परचेज करने की जगह और पूरा सिनेमा। उसके बाहर है ये कोई कोरियन टाइप डिजर्ट का है एरिया। इधर मैंने देखा था, काफी कुछ प्यारा प्यारा लग रहा था, लेकिन अभी डिजर्ट खाने का दिल नहीं था क्योंकि अभी हमने डिनर भी नहीं किया था। फिर हम ये चल के आए, ये सारे ब्रांडेड आउटलेट्स हैं। और इधर मोस्टली लड़कियों के ही कपड़े थे, मैंने मैन के कोई इतने आउटलेट देखे नहीं। ये देखें कितनी क्यूट सा इधर बेंच बना हुआ है और छोटी सी बालकनी बनी हुई है। यहाँ से आगे का सारा व्यू आ रहा है। आपको पता है सबसे पहले मुझे इस मॉल में एंटर होके क्या फीलिंग आई? मुझे ये फीलिंग आई कि मैं किसी ह्यूमन साइज डॉल हाउस में घुस गई हूँ। इतना वाइब्रेंट, इतना कलरफुल और एस्थेटिक एक ही साथ कभी कुछ मुझे लगा नहीं था ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आप लोग इतने प्यारे प्यारे फ्लोरल ड्रेसेस ले सकते हैं। और फिर इसके आगे था विंटेज मेगा स्टोर, जिसके लिए पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ी, उसके बाद मैं इसके अंदर फिल्म कर सकी। तो ये आगे जाके आप लोग देखेगा, मैंने इसकी क्लिप्स डाली हैं। ये पूरे मॉल का इस साइड से व्यू था। आगे करके एक ब्रिज सा भी बना हुआ है। गाइस ये मॉल ना अब मेरा फेवरेट मॉल है। अभी आप लोग आगे चलें और एक आउटलेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा फेवरेट क्यों बना है। सबसे पहले तो आ गया ये नाइकी का आउटलेट। आप लोग देख सकते हैं ये नाइकी के आउटलेट के साथ एक बेबी स्टोर भी है। ये भी बहुत सारे क्यूट से बेबीज के कपड़े थे। और नाइकी आउटलेट के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि फिलहाल कोई रश तो था नहीं, लेकिन इधर भी मैंने नाइकी एयरफोर्स देखे थे, वो भी काफी ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। अब गेस व्हाट, यहाँ पे था टॉयज आर अस, जो कि एक टॉय ब्रांड है। अगर आप लोगों को नहीं पता, ये हो चुका है बंद मोस्ट ऑफ द कंट्री में। ये काफी रेयर हो चुका है और यहाँ के टॉयज लिटरली बेस्ट होते हैं। यहाँ पे हर किस्म के टॉयज मिल जाते हैं। अंदर गई थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी पूरा डिटेल फिल्म करके दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर अलाउड ही नहीं था, इसलिए जितना मैं कर सकी थी उतना मैंने कर लिया था सामने से। ये डॉल्स देखें कितनी प्यारी है, ये मुझे अपनी कजन का रिमाइंड करती है। अब यहाँ पे मैं चल के आई तो मुझे नजर आई ये स्पोर्ट शॉप। यहाँ के मैं अंदर भी गई थी और यहाँ पर लिटरली क्रिकेट से लेके हॉकी तक हर स्पोर्ट का सामान मिल जाएगा। हर स्पोर्ट का एक एक चीज मिल जाएगी आपको, कॉस्ट्यूम भी और इक्विपमेंट्स भी। यहाँ पर ये प्ले एरिया भी है जिसका नाम है प्ले विला। और यहाँ पर लिटरली रियलिस्टिक से टॉयज हैं बेबीज के लिए और बड़ों के लिए। इसके अंदर जाके मैंने ज्यादा फिल्म नहीं किया क्योंकि बच्चे वगैरह कैमरा पे मैं उनकी परमिशन के बगैर नहीं ला सकती। इसके बाद हम आ गए वर्जिन मेगा स्टोर पे। यहाँ पर सबसे पहले तो आ गया जो मेरी आई कैचिंग थी, बारबी का अलग से सेक्शन था और मोनोपोली वगैरह का अलग से सेक्शन था। ये देखें पूरी कैप्स की वॉल। मेरा भाई यहाँ पर काफी देर तक खड़ा रहा और कैप्स देखता रहा। ये देखिए यहाँ पर वो कलर चेंजिंग बारबी भी है और ये कार वाली बारबी भी है। मैं आप लोगों को दिखाई थी ना उस दिन अपने व्लॉग में, पिंक कलर की मस्टैंग, ये बिल्कुल उसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसके बाद ये देखें यहाँ पर हर किस्म के टॉयज थे। यहाँ पर देखें मिनी आर्केड गेम्स भी थी।
गाइस अब ये आ गया हैरी पॉटर का सेक्शन। जिसने हैरी पॉटर की सारी बुक्स पढ़ी है वो मुझे बताए कि मैं पढूं कि ना पढूं। आई नो हैरी पॉटर के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन मैंने पता नहीं अभी तक क्यों एक बुक भी नहीं पढ़ी। इसके हैरी पॉटर के चारों हाउसेस के अलग अलग सेक्शंस बने थे, उनकी एसेसरीज थी, उनकी वो विजिट वाली स्टिक्स थी। ये देखे इधर नेम्स भी लिखे हुए हैं हैरी पॉटर के हर करेक्टर के, और उनकी वॉन्ट्स थी। ये वीडियो मैंने स्पेशली अपनी एक दोस्त के लिए बनाई है जो कि हैरी पॉटर की बुक्स की बहुत बड़ी फैन है। सबसे पहले आ गया ये ग्रिफिंडोर का पूरा सेक्शन। उसके बाद हमने टर्न किया, इधर थी सारी उसके किड्स टाइप थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने अभी तक हैरी पॉटर की कोई बुक नहीं पढ़ी। ये देखिए सारे लोगोस वगैरह थे, ग्लव्स थे, सारा अटायर था, सारा मर्च था हैरी पॉटर का। मुझे हैरी पॉटर पढ़ने का बहुत शौक है। आप लोग मुझे बताएं कि मुझे पढ़नी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई थिंक सो कि अब ये आउटरेटेड हो गई है, पहले लोग ज्यादा पढ़ते थे। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स की भी बिल्कुल अलग से सेक्शंस थे, वहां पे मैंने देखा था उसका बना हुआ था, लेकिन मुझे ना उन्होंने पूरा फिल्म नहीं करने दिया। उनका कि सिर्फ आप छोटी छोटी क्लिप्स बना सकते हैं। ये बुक काफी क्यूट सी लग रही थी मुझे। इसके बाद ये पूरा बुक्स का सेक्शन आ गया। इट लुक लाइक अ बुक हेवन। इधर आ गई विम्पी किड की पूरी सीरीज जो कि मैंने पढ़ी हुई है। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को डायरी ऑफ किसकी पसंद है, क्योंकि मुझे डायरीज पढ़ना बहुत शौक है। आ गया ये इंस्टेक्स कैमरा जो कि मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, ये मेरी विश लिस्ट के सबसे टॉप पर है। इसका ना ये गिफ्ट सेट भी था, इसमें उसकी सारी एक्सेसरीज थी, उसके जो पेपर्स होते हैं वो था, और उसका केस वगैरह सब था। अब हम लोग बाहर आ गए और ये जो सिनेमा का सेक्शन था ना, हम उधर चक्कर लगाने गए थे। तो इधर ये पूरा जो बॉयज के लिए होती है ना सेटिंग वाली कार्स, जिनको शौक होता है रखने का, मतलब छोटे बच्चों के लिए नहीं लेकिन जो बड़े बॉयज भी होते हैं और उनको शौक होता है छोटी छोटी कार्स रखने का, उनके लिए थे ये सारे कार्स के मॉडल। अब हमें बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, इसलिए हम आ गए थे फूड कोर्ट में। ऐसे किसी फूड कोर्ट में जाओ तो वहां पर हमें नजर आते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट्स मोस्टली दुबई में, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। लेकिन इस फूड कोर्ट में मोस्टली फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स थे। आज हमने सोचा कि हम केएफसी से खाना ऑर्डर करते हैं। अब मैं जा रही थी ये फन सिटी के अंदर। एक्चुअली मैंने ये पहले नोट नहीं किया था, लेकिन मैं वॉशरूम जाना था और इसकी एंट्रेंस इसके अंदर से थी। ये भी इतना प्यारा सा बच्चों का प्ले एरिया, जैसे कि पाकिस्तान में फन जोन वगैरह है ना, बिल्कुल उस तरह का था। यहाँ पर हर जगह गम बॉल मशीन्स लगी हुई थी। पाकिस्तान में हमें इतनी आदत होती है कि हम खाना खा रहे हो तो टेबल ऐसे भरा हो, इधर हम ऑर्डर करने लगते हैं और हमें समझ ही नहीं आती। और वो जो लोग भी होते हैं ना, उनको लगता है कि पाकिस्तानी इतने खाने के शौकीन है कि इतना ज्यादा ऑर्डर हमारा ऐड करवा देते हैं। उसके बाद जब खाना आ जाता है हमें समझ नहीं आती क्या खाएं और क्या ना खाएं। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। Welcome to the day 1 of my new series which is Explore Dubai in 20 days. सबसे पहले उठकर मैंने अपना और अपने भाई और मामा का नाश्ता बनाया। मैंने जब ये प्याज काट रही थी मेरी उंगली भी कट गई थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी नाश्ता बनाया क्योंकि आज के ब्लॉग के लिए मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सीरीज मैंने कब से प्लान की हुई थी और फाइनली इसका फर्स्ट डे आ गया और मैं पूरा दुबई एक्सप्लोर कर सकूंगी 20 डेज में कि नहीं, ये आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा कौन सी जगह में विजिट करने का इंतजार है। आज तो हम दुबई की सबसे फेमस जगह बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल विजिट करेंगे।
आज के व्लॉग में मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मम्मा और भाई से कहा कि मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप लोग रेडी हो जाओ प्लीज, आज लेट नहीं कर पाना। आज हमने पहुंचना है और फिर हमने सारा कुछ भी मिस नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम दुबई मॉल गए थे वो बंद हो चुका था। फिर मैंने भी जल्दी जल्दी से नाश्ता किया और मैं रेडी हो गई, और फिर हम लोगों ने जाना था ट्रेन के थ्रू, और आज हम फाइनली ट्रेन पे टाइम से पहुंच गए थे। और फिर हम लोग ट्रेन में एंटर होने लगे थे, अभी ट्रेन आने में 3 मिनट्स थे। ये देखिए ट्रेन में कितना रश होता है। ये इतनी प्यारी सी मस्जिद नजर आई तो मैंने जरूर रिकॉर्ड किया कि आप लोग भी देखें। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई मॉल की एंट्रेंस पे, और आज इतना रश था तो फाइनली मुझे लगा कि लोग आ रहे हैं, तो मतलब खुला हुआ है मॉल। हम चलते गए मेट्रो की एंट्रेंस से दुबई मॉल की एक्चुअल एंट्रेंस का बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी इट वाज वर्थ इट। आप लोग खुद भी ये विंडो से बाहर देखे तो देखिए कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितना रश है। और ये दुबई मॉल की एंट्रेंस है, जो कि लोग मेट्रो से नहीं आते, वो पार्किंग के पास वाली एंट्रेंस है। अब हम हो गए थे दुबई मॉल में एंटर, और आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि कितना रश है, और सारी शॉप्स खुली हुई थी, और इतनी प्यारी प्यारी शॉप्स थी। जैसे ही एंटर होता है वहां पे सारी दुबई मर्च की शॉप्स थी। सबसे पहले तो हम इधर आगे जाके रुके थे एक परफ्यूम शॉप पर जाके, अभी तो हम सिर्फ चेक कर रहे थे, लेकिन वी गॉट अ स्टील डील। Closing time was Imran Khan. We sell only 150. But if you buy one, this one white leather oud, this one free, and buy one get one. This is the second one. एज यू कैन सी उन्होंने हमें बाय 1 और गेट 2 फ्री दे दी थी, वो भी दूसरा वाला लेने जा रहे थे। और ये ज्वेलरी है। इन टोटल एंड ऑफ द डे हमें मिल गए थे इनके 7 परफ्यूम्स, जो कि इन्होंने हमें एक अच्छी प्राइस में दे दिए थे। ये देखें कितने क्यूट क्यूट से गोल्डन कलर के ऑर्नामेंट्स हैं। इधर सबसे प्यारा मुझे ये आउल और छोटा बेबी आउल अच्छा लगा था, ये बहुत प्यारे हैं। इसके बाद हम लोग आगे निकल गए, और ये देखिए ये कितनी प्यारी स्टफ टॉयज की शॉप है। ये सारे स्टफ टॉयज हैं। इधर दुबई मर्च वाली सारी शर्ट्स हैं, सारी की चेन्स हैं, और मेरे पास इधर से की चेन थी जो कि मैंने दुबई एयरपोर्ट से ली थी। दुबई से जो ओरिजिनल ऊट्स मिलती है ना, वो पूरे वर्ल्ड में कंपेयर कहीं और से नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पर चलते 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 हमें पता नहीं कितनी सारी परफ्यूम की शॉप्स नजर आ गई, लेकिन अब तो हमने चेक भी नहीं किए परफ्यूम्स, क्योंकि हमें शुरू वाली शॉप से ही काफी सारे अच्छे मिल गए थे। और ये कैफे जो कि हम टिकटॉक रील्स वगैरह में देखते हैं, वो यहाँ पे इन एक्चुअल लाइफ है। ये इसका नाम है आर्टो कैफे। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में टेडी बियर्स रखे हुए हैं हर टेबल पर। मुझे लगता है कि अभी आधे टेबल्स पे पता नहीं क्यों नहीं थे, लेकिन पहले जब मैं आई थी तब थे। ये देखिए कितनी क्यूट सी बाईसाइकिल है, और कितना क्यूट सा एटमॉस्फेयर है इस कैफे का। इसके बाद हम चलते गए आगे। आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोग आ रहे थे, आ जा रहे थे, आई जा रहे थे। दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे, जो कि मैंने सोचा कि वॉशरूम में जाके आप लोगों को चेक करा दूं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर सारे ओरिजिनल शूज शॉप्स हैं, जैसे कि एडिडास और फुट लॉकर। फिर ये कैनन है, यहाँ से मैं देखा था इंस्टेक्स कैमरा, यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर होता तो फिर मैं आप लोगों को जरूर दिखाती। वो मेरा फेवरेट पोलराइड कैमरा है। ये सारी की सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी की शॉप्स है, और आप लोगों को हर किस्म का इधर टेक का सामान मिल जाएगा, फ्रॉम रिंग लाइट्स टू फोन्स टू स्पीकर्स टू टीवी, सब मिल जाएगा। इसके बाद इसकी राइट साइड पे सारे शूज शॉप्स थी। अब हम लोग आए थे इससे नीचे वाले फ्लोर पे। ये देखिए कितने क्यूट क्यूट बेबी के कपड़े हैं। ये है बेबी डियोर, सारे बेबीज के ब्रांडेड इधर आउटलेट्स हैं सारे। और यहाँ पे मुझे बहुत क्यूट डेकोर लगा था, इनका एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा था, और इनके पास कपड़े बड़े स्टाइलिश थे छोटे बेबीज के लिए भी।
अभी जो बुर्ज खलीफा पे लाइटिंग शो होता है उसमें काफी टाइम था, तो हमने सोचा कि हम अपना टाइम कैसे यूज करें। तो फिर हमने सोचा कि दुबई एक्वेरियम के बारे में हमने सुना था बहुत है, तो क्यों ना हम भी विजिट करें। सबसे पहले था इसका स्टोर के अंदर जाके वीडियो बनाना नहीं अलाउड था, इसलिए पहले मैंने बाहर से बनाई और फिर मैंने अंदर जाके बाकी मर्च देखा। यहाँ पे एक्वेरियम थीम, फिश थीम, सारे प्यारे प्यारे से टॉयज थे, स्टफ एनिमल्स थे और शर्ट्स वगैरह थी छोटे बच्चों की। ये देखिए इसके बाहर अभी सारी फेक शार्क्स वगैरह लगी हुई है, अभी हम आगे जाएंगे वहां आपको रियल फिशेस नजर आएंगी। अब हम चले गए ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पर एक्चुअल एक्वेरियम है और टिकट्स भी हमने यहाँ से ही परचेज की। ये देखिए इधर डेकोर कितना प्यारा हुआ है, वो देखिए हाफ बोट बनी हुई है, इतनी रियलिस्टिक सी लग रही है। इसके बाद ही हम आ गए एक्वेरियम साइड पर। इधर भी काफी सारा रश था, छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे और वो फिशेस को देख के बहुत खुश हो रहे थे। ये बिल्कुल रियल ओशन वाइब्स दे रहा था, ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये ह्यूमन मेड है, इतना नेचुरल। ये देखिए ये सारी छोटी छोटी फिशेस कैसे जा रही हैं एक रो में, और एक अपना पूरा बना के फिश का ग्रुप बना के। हम लोग कह रहे थे कि ये लोग परेड कर रही हैं पूरे एक्वेरियम में। ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है, नेचर बहुत प्यारा है। वो देखिए बीच में ना कोई अगर दूसरी फिश आ जाए तो वो स्प्लिट हो जाती है, हाफ उधर चली जाती है हाफ उधर चली जाती है। क्या आपने कभी अपने घर में फिश रखी है? मेरा तो ख्याल है कि जो भी बच्चे होते हैं ना उनका फर्स्ट पेट एक फिश ही होता है। मेरा स्कूल प्रोजेक्ट था, उसके लिए हमने ली थी किंडरगार्टन में फिश, उसका नाम था नीमो। वो थी एक छोटे से जार में टाइप में, वो हमें स्कूल में रखवानी पड़ी और वहां पर ही उसको स्कूल में किसी ने सही से ख्याल नहीं रखा और उसकी डेथ हो गई। उस टाइम पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये जो फिशेस होती है ना इनकी लाइफ स्पैन ही बहुत कम होती है, स्पेशली जो आप अपने घर में ला के रखती हैं। जब तक वो एक्वेरियम या अपने ओशन में रह रही होती है ना तब तक वो सुकून से रहती हैं। और ये वाली फिश देखिए मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, ये बार बार उधर ही खड़ी हुई थी जहाँ पे मैं आ रही थी। ये सारी फिशेस की ऐसे लगा था जैसे असेंबली हो रही है, स्कूल असेंबली। हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि यहाँ पे खड़े खड़े हमें कितनी देर हो गई थी, और फिर काफी सारा टाइम हमारा किल हो चुका था। तो अब हम लोगों ने ये पूरा दुबई मॉल का ऊपर वाला फ्लोर विजिट किया। अगर सच बताऊं तो इस टाइम पर हम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि बुर्ज खलीफा का रास्ता किस साइड से जाता है। हम कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे सारे मेकअप स्टोर्स नजर आ गए थे जिनसे मैं डिस्ट्रैक्ट हुई जा रही थी, और फिर हम लोग दोबारा अपने आप को याद करवा रहे थे कि नहीं हमने बुर्ज खलीफा पर जाना है, तो हमें टाइम से पहुंचना पड़ेगा, इससे पहले कि हम लास्ट टाइम की तरह वो लाइटिंग शो मिस कर दें। हमें बुर्ज खलीफा नहीं मिल रहा था, लेकिन दुबई मॉल की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर जगह वो लगे होते हैं डिजिटल मैप्स, आप लोग उधर सर्च कर सकते हो कि आपने कहाँ जाना है और वो आपको बता देता है आपका रूट क्या है। तो फिर हम उसकी पिक्चर ले लेते हैं और फिर हमने बुर्ज खलीफा का एंट्रेंस ढूंढ लिया था। चलते चलते हमें नजर आ गया था ये योगर्ट लैंड, तो हमने सोचा क्यों ना हम फ्रोजन योगर्ट ट्राई करें। अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम था जब स्टार्ट होने से पहले, इसलिए फिर हमने कहा कुछ नहीं होता ट्राई कर ही लेते हैं। सबसे पहले हमने डाला था वनीला फ्लेवर, ये हमने अभी ट्राई करना था फर्स्ट टाइम, इसलिए हमने इतना ज्यादा नहीं डाला था कि ये ना हो कि हमें पसंद ही ना आए फिर हम खाए ना। इसके बाद हमने डाला था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। फिर आ जाते हैं टॉपिंग्स वाली साइड पे, माय फेवरेट पार्ट, इधर बोबा भी थी। आप लोगों ने कभी बोबा ट्राई की है? मैंने की थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है बोबा। फिर हमने इसको वेट करवाया, बिल पे किया और फिर हमने उधर बैठ के इसको खाया।
वैसे तो ये फ्रोजन योगर्ट मोस्टली लोग कस्टमाइज्ड बनवाते हैं, मगर इनके मेन्यू में ऐसे भी आइटम्स हैं जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कि इसमें क्या होता है, और फिर वो हमें बना के सर्व कर देते हैं। जैसे कि ये ओमान चिप्स के बने हुए थे, आई डिडंट नो कि ये कैसे हो गए। टूटी फ्रूटी ओरियो लवर्स, और मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम हम ये भी ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि इसका टेस्ट योगर्ट ही होगा, लेकिन अच्छा था। अब हम आए थे सफोरा में, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं, मैं खुद भी देखना चाही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग कैमरा ही नहीं ला सकते अंदर, तो फिर हम लोग वापस चले गए। अब हम लोग जाएंगे बुर्ज खलीफा वाली साइड पर, फिर हम वहां पर ही आप लोगों को लाइटिंग शो दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, आज मंडे का दिन है, लेकिन देखें इधर रश कितना है। आप लोग यहाँ पे मंडे से लेकर संडे के दरमियान किसी भी दिन पे आ जाए तो आप लोगों को रश इतना ही मिलेगा। ये देखिए ये बुर्ज खलीफा का कितना प्यारा व्यू है। अब हमारा शो स्टार्ट होने में बिल्कुल 5 मिनट ही रह गए थे, हम इधर बिल्कुल सही टाइम पे आए थे। हमने पहले पिक्चर्स वगैरह ली, और जब तक हमने पिक्चर्स ली थी ये शो स्टार्ट हो चुका था। आज के दिन में हमें बहुत मज़ा आया। आई होप सो कि आप लोगों को भी आया होगा। अब काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए अब हम लोग अपने घर गए और फिर हमने डिनर किया और फिर हम लोग रेस्ट करने लग गए, क्योंकि कल भी हमने जल्दी उठ के आप लोगों के लिए सेकेंड एपिसोड बनाना था एक्सप्लोरिंग दुबई इन 20 डेज़ का। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू वांट टू सी। आज हम सिर्फ एक जगह देखने नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया महसूस करने आए हैं। आप यहाँ पर सिर्फ चलते नहीं हैं, बल्कि हर कदम पर एक नई कहानी सुनने को मिलती है, हर एक नया मुल्क देखने को मिलता है। ये है ग्लोबल विलेज दुबई। लेकिन आज हम यहाँ पर टूरिस्ट बन के नहीं बल्कि एक मुसाफिर बन के चले हैं। यहाँ पर आने के बाद एक बिल्कुल डिफरेंट सी एनर्जी फील होती है। हर तरफ से आवाजें आ रही होती हैं, कहीं से लोगों के हंसने की तो कहीं से गानों की, और फिर बीच में अलग अलग के कल्चर्स का मिक्स भी होता है। ऐसा लगता है कि हर टर्न पे एक नया सरप्राइज मिलने वाला है। यहाँ पर आके हर एक बूथ, हर स्टॉल एक दरवाजा बन जाता है। ऐसा लगता है कि किसी और की जिंदगी की, किसी की लाइफ की स्टोरी में आप एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर आकर हमें एक तरफ से किसी मसालों की खुशबू आ रही थी, किसी तरफ पे किसी स्टॉल पे क्राउड हो रहा था, तो हम लोग देखना चाह रहे थे कि क्या है इतना स्पेशल, और फिर किसी तरफ से हम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन एक अच्छे वे में और एक डिफरेंट वे में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ग्लोब पर ट्रैवल कर रही हूँ बिना किसी टिकट और वीजा के। क्राउड देख के आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि ये जगह अहमी नहीं है, और अपनी बकेट लिस्ट में इसको ज़रूर डाल लें और इधर आए ज़रूर विजिट करने, लेकिन एक टूरिस्ट बन के नहीं, अपने ट्रेडिशन को और बाकियों के ट्रेडिशन को समझने के लिए। अब बस हमने कैमरा हाथ में पकड़ा और निकल पड़े आगे की तरफ, और देखते हैं सबसे पहले कौन सी कंट्री आती है। यहाँ पे तो वाइब्स ही डिफरेंट थी। सबसे पहले एंटर होके हमें नजर एक साइड पे आ रहा था इजिप्ट के पिरामिड्स और स्टैच्यूज मम्मीज के, और दूसरी साइड पे हमें नजर आ रहा था अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब आ गया है सबकी फेवरेट कंट्री टर्की। यहाँ पर एंटर होते ही पहले हमें नजर आया टर्किश आइसक्रीम वाला स्लिप एंड स्कोर करते हुए, और बच्चे उससे इरिटेट होते हुए और सोचते हुए कि हमें आइसक्रीम ये क्यों नहीं दे रहा है। और फिर दूसरी तरफ पर पता नहीं शोर किस चीज का था, टर्किश म्यूजिक लगा हुआ था, लोग डांस कर रहे थे। इधर वैसे अपने स्नैक्स अलाउड नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एंटर होके आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइक लिटरली आपने जो खाना है वो मिल जाएगा, और ऐसे नहीं कि दूसरी कंट्री जाकर मैं ये ट्राई करूंगा वो ट्राई करूंगा। आप लोग सिर्फ दुबई आ जाओ और हर कंट्री का खाना ट्राई कर लो इधर ग्लोबल विलेज आके। यहाँ पर नजर आ गया मुझे ये टंगहुलू का स्टॉल, जो कि आजकल इतना वायरल हुआ हुआ था पिछले दिनों। ग्रेप्स के स्ट्रॉबेरी टंगहुलू सब बना रहे थे, और यहाँ पर देखे स्टॉल भी था। ऐसी कोई चीज थी नहीं जो मुझे नजर ना आई हो। इधर के स्टॉल्स बहुत ज्यादा कलरफुल थे, और जो इधर के
वो क्या कहते हैं, लैंटर्न्स थे, वो बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। रात के टाइम वो कुछ डिस्प्ले में ऑन भी कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इधर की सबसे स्पेशल डेजर्ट है, वो है बकलावा, जो कि बहुत मीठा और क्रंची था और ऐसे लग रहा था कि असली में टर्की से लाए हों। अभी आगे मैंने जो जितने भी पवेलियंस देखे, टर्की का पवेलियन सबसे ज़्यादा कलरफुल और मज़ेदार था। यहाँ पर हर बंदा अपने क्या कहते हैं ट्रेडिशन के लिहाज से कपड़े पहन के आया था। जो अरब से वो अरब कफ्तान वगैरह पहन के आए हुए थे, और जो चाइनीज थे उन्होंने चाइनीज जो ड्रेस होता है वो पहना हुआ था। हम लोग पाकिस्तान से हैं, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, इसलिए हमने शलवार कमीज पहनी थी, अपना नेशनल क्लोथिंग। अब आ जाते हैं अपनी होम कंट्री की तरफ, जो कि है पाकिस्तान। अब हम इसमें एंटर होंगे एंड आई विल शो यू व्हाट आई फाउंड एंड व्हाट आई सॉ। पाकिस्तान के पवेलियन में एंटर होते साथ ही आपको फुल देसी फील्स आती हैं, देसी वाइब्स आती हैं और फुल देसी हॉस्पिटैलिटी मिलती है। सब सलाम करते हैं, हर स्टॉल का जो वर्कर होता है वो सलाम करता है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान में आ गए हैं। मोस्टली वहाँ के जो स्टॉल के वर्कर्स भी होते हैं वो होते हैं पाकिस्तानी, इसलिए वो उर्दू में भी बात करते हैं। सबसे पहले हमें जाकर नजर आता है शाही किला का प्रॉप, जो कि बहुत प्यारा और इतना एलिगेंट लग रहा होता है। और इसके साथ जो रिक्शा की पिक्चर्स होती है ना, ये तो पाकिस्तान में भी हर जगह है। जब मैं डबल डेकर बस पे गई थी, हमने इसका स्टैचू भी लिया था। और वो देखिए पीछे नजर आ गया मीनार पाकिस्तान। यहाँ पर लड़कों के लिए शलवार कमीज है, लड़कियों के लिए शलवार कमीज है, तमाम फैंसी कपड़े और सब कुछ मौजूद था। और एंटर होते साथ ही हमें ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे जो गोलगप्पू के आलू होते हैं ना, उनकी। फिर हम आगे निकले तो हमें नजर भी आए और हमने खाए भी। यहाँ पर एक मेहंदी का स्टॉल भी था, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत ज्यादा। लाइक लिटरली जिन्होंने कभी मेहंदी नहीं लगवाई ना, वो भी क्यूरियस होके आ रहे थे चेक करने, और वो भी मेहंदी लगवा रहे थे, इसलिए हम नहीं लगवा सके। और ये देखिए दुबई में यूएई हमें नजर आ गया। यहाँ पर सारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, और वो ऐसे कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या है, हर जगह डिफरेंट चीज, और इतने क्यूरियस स्माइल्स थी उनके चेहरे पे। बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे सारे बच्चे। यहाँ पर ये स्टंट जोन भी बना हुआ है, जहाँ पर आज कोई शोज नहीं थे सैडली, और हम लेट आए थे, इसलिए वो जो गोल्ड पिकिंग बार्स वाला होता है ना, जिसे आप विन कर सकते हैं, वो भी हम नहीं खेल सके क्योंकि वो 9 o'clock खत्म हो जाता है और हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए थे। यूएई का पेविलियन बहुत ज्यादा रॉयल फील दे रहा था, ऐसे लग रहा था कि किसी शहजादे के महल में आ गए हैं। एंट्रेंस पे गोल्डन डिजाइन और अरेबिक म्यूजिक का मिक्स होता है, जो ऐसे पूरी वाइब ही चेंज कर देता है। यहाँ पर डेट्स, परफ्यूम्स और ऊद की खुशबू फैली हुई थी। यहाँ के लोग अपने कल्चर पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। और अगर बात की जाए फाल्कन की स्टैचू की, कैमल की राइड्स की और हैंडमेड अबायास की, तो यूएई वाले यहाँ इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। यहाँ पर क्यों देख के तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि हर कोई यहाँ पर रुककर पिक्चर्स ले रहा था। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के मेरे फेवरेट 3 पेविलियंस की, जो कि है श्रीलंका का, बांग्लादेश का और सीरिया का। यहाँ पर श्रीलंका का पेविलियन बहुत ज्यादा पीसफुल फील देता है, जहाँ पे वुडन क्राफ्ट्स होते हैं, कोकोनट वाली चीजें होती हैं, ऐसा लगता है कि हम समुद्र के पास घूम रहे हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जो कि सबसे ज्यादा वाइब्रेंट, सबसे ज्यादा कलरफुल और सबसे ज्यादा प्यारा था। सबसे पहले हमें इनके स्टॉल्स में नजर आती हैं कलरफुल साड़ीज और हैंडमेड बैग्स, जो कि मेरे फेवरेट है, और मेरे पास इनकी खुद बहुत ज्यादा कलेक्शन है। इन्होंने सबकी अटेंशन ले ली थी, और स्ट्रीट फूड का टेस्ट भी यहाँ का बहुत कमाल का है। सीरिया का पेविलियन थोड़ा इमोशनल है, उनकी पुरानी जो तहजीब और म्यूजिक सुन के दिल को टच करता है। वहाँ के स्टॉल्स पे जैतून का ऑयल और हैंडमेड सोप्स भी मिलते हैं। इधर एंटर होते ही ऐसे लगा जैसे वक्त थोड़ा स्लो हो गया है, और ना एक पुरानी दुनिया का एहसास स्टार्ट हो गया था। एंट्रेंस पर ट्रेडिशनल अरेबिक पत्थर लगे हुए थे और सीरियन म्यूजिक चल रहा होता है, जो एक सुकून भरी वाइब देता है।
अगर अब बात की जाए इनके शोज की, तो यहाँ पर कोई रैंडम मॉल के ऐसे जैसे शोज छोटे मोटे वो नहीं हो रहे होते। यहाँ पर लोग फुल एनर्जी के साथ अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स में डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, नए दोस्त बना रहे होते हैं। यहाँ पर सब कुछ रियल लगता है, ऑडियंस भी फुल इन्वॉल्व होती है और किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती लेकिन सब क्लैप कर रहे होते हैं। अब आप लोग भी ये परफॉर्मेंस मेरे साथ एंजॉय करें। आज का ब्लॉग काफी लंबा था और मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए अभी भी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए इस ब्लॉग के अब 2 पार्ट्स होने वाले हैं, तो वेट करेगा और ये एक और परफॉर्मेंस एंजॉय कर लें। यहाँ पर छोटे बच्चों के एंजॉय करने के लिए भी बहुत जगह है। ये राइड्स भी थी और ये मुझे बहुत ज्यादा डेंजरस लगी थी, इसलिए हमने इनमें से कोई नहीं ली। लेकिन ये पानी वाला छोटा सा फाउंटेन था जिधर मैं भी गई थी, मैंने भी थोड़ा सा एंजॉय किया। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और प्लीज सेकंड पार्ट के लिए वेट करिएगा। और आप लोगों को और भी बहुत सारी मजे वीडियो दिखानी है। इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज, बाय। आप सब अपना ध्यान रखिएगा।